स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बने हुए हैं, ये एग्जैक्टली क्या होते हैं इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ये मैनेज फंड्स का पार्ट होंगे। मैनेज फंड्स के अंदर म्यूचुअल फंड, पीएमएस और एआईएफ आते हैं। पीएमएस और एआईएफ यूजुअली एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जिनके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपीस से लेके 1 करोड़ तक का होता है। सो सेबी ने म्यूचुअल फंड और पीएमएस और एआईएफ का गैप फिल करने के लिए एसआईएफ फंड्स को लॉन्च किया है। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और एसआईएफ में कोर डिफरेंस क्या होगा। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के अंदर कोर स्ट्रेटेजी होती है स्टॉक्स को बाय करना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, ताकि लॉन्ग टर्म में हम अच्छे रिटर्न्स बना सके। मेनली ये वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये बुल मार्केट के अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देंगे, लेकिन जब मार्केट के अंदर करेक्शन और फॉल होता है तो म्यूचुअल फंड्स नेगेटिव भी होते हैं। वहीं एसआईएफ का कोर लॉजिक होगा लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक्स को बाय भी करेंगे और सेल भी कर सकते हैं। नाउ ये जो सेलिंग होगी ये डेरिवेटिव्स के अंदर होता है, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का इस्तेमाल करके पहले स्टॉक्स को सेल किया जाता है और बाद में कम प्राइसेस में उसको खरीद के प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। सो ऐसा होने से आप एसआईएफ फंड्स के थ्रू बुल मार्केट में भी रिटर्न्स बना सकते हैं और ये फंड आपको बियर मार्केट यानी नेगेटिव मार्केट के अंदर भी रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड आपको बहुत हाई रिटर्न्स बना के दे पाएंगे। यूजुअली जब हम लोगों ने पीएमएस और एआईएफ जो कि लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, उनका जब डेटा एनालाइज किया तो हमें पता चला कि उनके एनुअलाइज रिटर्न्स 12 से 20% के बीच में रहते हैं। अब ये एग्जैक्ट रिटर्न्स कैसे बनते हैं ये डिपेंड करता है कि कौन सी लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजीज को वो फॉलो करते हैं। सो इस वीडियो में लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजीज के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली होती है डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर मेनली पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग पोजीशंस यानी कि बाय पोजीशंस के अंदर ज्यादा एलोकेशन होता है और शॉर्ट यानी कि सेल पोजीशंस के अंदर कम एलोकेशन होता है। इसके अलावा होती है एक मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर पोर्टफोलियो में इक्वल एलोकेशन बाय यानी कि लॉन्ग के अंदर होगा और इक्वल पोजीशन ही शॉर्ट यानी कि सेल के अंदर बना हुआ होगा। इसके अलावा होती है सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर बाय पोजीशंस बनाई जाती है और जो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स को सेल किया जाता है। सो ऐसी ही स्ट्रेटेजी से आप बुल और बियर मार्केट दोनों के अंदर रिटर्न्स बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसआईएफ फंड्स के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीस होगा। इसका मतलब ये कि आप एक पैन के ऊपर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज के अंदर यूज करके आपका टोटल मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीस का होना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके और डाउट्स है और अगर आप चाहते हैं कि इस पे हम लोग एक लॉन्ग वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपके अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम इसके ऊपर विद एग्जांपल अच्छा खासा लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी।